ओके, हेलो गाइस। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, ठीक है। बिकॉज वी कंसर्न फॉर दैट कि हमने पूरा ऑर्गेनाइज लाइक कि हमारा ही आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, वो रेडी किया है आप लोगों के लिए स्पेशली, कि आप आ सके और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं शेयर कर सके और अच्छे से पढ़ सके। ओके, सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होगे, ठीक है। येस, सिचुएशन विल बी लाइक दैट कि आप लोग थोड़े कन्फ्यूज़न में भी होगे कि व्हाट वी कैन डू ऑब्वियसली, है ना, कि हम क्या करें मैम। अभी ये सब जो चल रहा है उसके अंदर हम कौन सा डिसीज़न ले या कौन सा ना ले, ठीक है। बहुत सारे लोग थे, है ना फ्रेंड्स, की जैसे उन्होंने अपनी जॉब स्किप कर करके तैयारियां की हैं। तो देखो, कभी कभी लक का भी होता है। आज के लेक्चर में हम सारी बातों को सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, बिकॉज अभी आगे और एग्ज़ाम आने वाली है। ऐसा नहीं है कि सीएससी सिविल की एग्ज़ाम से हमारा फ्यूचर ख़त्म, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम वो सब सीखेंगे कि आगे कौन सी एग्ज़ाम आ रही है, अभी उसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम कैसे करें, ठीक है। क्योंकि जितनी एग्ज़ाम आप देते हो यू कैन फाइंड आउट कि हमारी गलतियाँ कहाँ हो रही है, राइट है, ठीक है। ठीक, तो अभी के लिए हम बात करेंगे इसके ऊपर, सीएससी सिविल स्टाफ नर्स रिजल्ट एनालिसिस, ठीक है। चलो, जब आपने एग्ज़ाम दी, सेंट्रल के एग्ज़ाम के जैसा इसमें होता नहीं है कि आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, मेमोराइज़ करो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर बनाया जाता है, ऐसा तो है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। आपके पास पूरा का पूरा पेपर था, इवन दो जो आपके आंसर सीट्स रही है वो भी आपको पता चला कि क्या रहा और क्या नहीं। इशू ये क्रिएट हुआ कैसा कि यस मैम, ये ABCD वाला है ना, जस्ट वेट फॉर इट। तो ये जो इश्यू था कि ABCD को लेके, है ना, कि मैम ये जो ABCD का करके है उसका हम क्या करें। और अभी भी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स दे वेस्ट देयर टाइम ओवर देयर, ओके। आप अपना टाइम वहाँ पे मत बिगाड़िए कि ABCD देखो, पेपर बना रही हूँ, मान लीजिए आप मेरे पास पढ़ने आए, ठीक है, और मैंने पेपर बनाया, अभी मुझे पूरी के पूरी आंसर सीट ही B आंसर रखना है तो मैं रखूँगी, है ना, मैं रख सकती हूँ। ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है कि मुझे रोकेगा, ठीक है, मैं रख सकती हूँ। पर ये आपके ऊपर है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है कि कौन कौन से आंसर्स में आपने अपने आप से B किया, क्योंकि आप वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम देने जाता है तो उसका माइंड एक्चुअली स्टूडेंट्स और एग्ज़ाम पे टाइम पूरा अलग होता है, ठीक है। तो आपने क्या, आपने ना 50 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम था हमारा, उसमें आपको जितने आते हैं, आपने मान लो कि 35 आते हैं, तो आपने 35 में ही B किया है। बिकॉज ऑफ की फियर ऑफ द नेगेटिव मार्किंग आपने E किया, आपने E ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो जिन्होंने मेहनत किया है इन अकॉर्डिंग टू CSC सिविल, चलो मान लो कि हमारे पास 1903 वैकेंसी थी ना, है ना, उसमें से मान लो कि 100 सीटें बिक सकती है या 100 सीटों पे कुछ हो सकता है कि 100 लोग ऐसे हो गए कि उनको बताया गया कि भाई ABCD है, आप लिख दो। पर बाकी की सीटों का क्या, इसमें से 903 भी निकाल दो, चलो 1000 सीटों का क्या आप उसके लिए भी फाइट कर पाए? हाँ, क्या आप उतने मार्क्स भी ला पाए कि आप 1000 तक पहुँचे? यस, तो दैट इज़ वन इज़ ए नेसेसरी कि आप उस पर फोकस कीजिए कि आगे कैसे तैयारी की जाए, ओके। उस पर नहीं कि जो हो चुका है आप उसके बारे में सोच के अपना दिमाग को वेस्ट कीजिए, है ना, कि क्या करें, हम गवर्नमेंट को पत्र लिख देते हैं, गवर्नमेंट हमारा सुनेंगी ज़रूर, पर ये आंसर सीट्स का सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि वो नहीं रख सकते हैं। और आप यहाँ पे अपना ध्यान दीजिए कि आप क्या 1000 में से भी अपना नंबर निकाल पाए हो। 903 को निकाल दो, चलो 903 मैं बोलूँगी कि 903 में भी कुछ हो गया, 903 लोगों को पता है कि ABCD है, कि किसी लोगों को यूँ हुआ कि नहीं चलो कोई प्रिपरेशन नहीं किया है, ABCD करके आ जाते हैं और उनका आ गया,
ठीक है, ऐसा कब हुआ होगा? या तो फिर नर्सिंग के पेपर में हुआ या फिर गुजराती में, एक में तो वो क्वालिफाई नहीं हुए होंगे ना, डिसक्वालीफाई हुए होंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप ये सबको देख के ऐसा कोशिश करें कि हमारा रैंक आगे आए, ठीक है? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको सीक्वेंस पता है, कुछ भी पता है, क्योंकि 1903 को तो ये पता नहीं है, ये कंफर्म है। ओके, तो वेस्ट ऑफ टाइम वहाँ मत कीजिए जहाँ आपको नहीं करना है, ठीक है? आप अपना फोकस वहाँ लगाइए कि आगे क्या होने वाला है, हम आगे क्या करें, ठीक है? ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। आप जो जा रहे हो, आप जो कर रहे हो, बहुत सारे लोग जो ग्रुप्स बना के बैठ जाते हैं, ठीक है, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ग्रुप्स प्लीज़ बन कीजिए, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए वो है। ओके, चलो वो ग्रुप्स बना, ठीक है, तो क्या उसके अंदर पीएससी की जो वैकेंसी आई 800, उन्होंने वो नहीं डाली? क्यों डाली? क्यों डाली? क्योंकि पता है उनको भी, ठीक है, कि चलो कुछ करते हैं। ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। देखिए, चलिए, मैं आपको इतना पता चल गया कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, मत जाइए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आस्क मी, मैं सही आंसर ही दूंगी कि ये फैक्ट है तो है, आपका होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आप आगे क्या करिए कि जिसके कारण आपको और कुछ हो सके। मैनी ऑफ द फ्रेंड्स दे थिंक लाइक दैट कि मैम हम प्राइवेट जॉब को लेफ्ट करते हैं, ठीक है, हम प्राइवेट जॉब को लेफ्ट करते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, ठीक है, ये आप बोलते हो। तो मैं बोलूँगी नहीं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? अपने माइंड को और अपने को इतना वो बनाइए, जैसे कि आपने सीएससी सिविल में मीराबाई के बारे में पढ़ा होगा। तो मीराबाई कैसी कवयित्री थी, बहुभाषीय थी, उनको कितनी सारी लैंग्वेजेस आती थी। क्या वो लैंग्वेज पढ़ने गई थी? नहीं। उन्होंने जितने भजन गाए होंगे वो भगवान की कृपा थी। तो क्या हम पे परमात्मा और भगवान की कृपा नहीं हो सकती है? हो सकती है। कब? कि जब आप किसी का अच्छा ही करोगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, ठीक है, वही काम करो जो पुण्य का हो। कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, बोलने दो, उसके बोलने से आप बुरे नहीं हो जाओगे। यू फोकस ऑन दैट कि हम अपने आप को टैलेंटेड कैसे बताएं, यू फोकस ऑन दैट कि हम और कैसे मेहनत करें, बिकॉज हम अभी यंग है ना, तो चाहे उतनी मेहनत कर सकते हैं। ओके, तो आप वो कीजिए। तो प्राइवेट जॉब को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करती हूँ कि आप छोड़िए और प्रेपरेशन कीजिए, नो, ठीक है, इसके साथ अपनी प्रेपरेशन कीजिए, तो अपना माइंड इतना अलर्ट रहेगा कि मुझे इसके साथ कुछ करना है। एंड यू डेफिनेटली गॉट इनटू दी पीएससी स्टाफ नर्स की जो एग्जामिनेशन आ रही है आगे की, अभी जो नॉर्सेट 8 है, एवन दो यू प्रिपेयर फॉर द नॉर्सेट 9, सो इट्स अ बेस्ट ऑप्शन। आरआरबी की सीट्स है, अभी देखो आरआरबी का भी आपने शायद कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि आरआरबी में भी पेपर्स बिक गए। तो ये सब क्या है यार, पेपर बिकेंगे तो कितने बिकेंगे या कितने लोगों को पता चलेगा? चलो मान लो कि आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप 10 लाख 12 लाख या जितने में भी वो हो रहा है आप नहीं कर सकते, गुड, हमको वैसा करना भी नहीं है, क्योंकि हमको हमारा नॉलेज दिखा के एग्जाम को क्रैक करना है, वैसा नहीं। अब जो वो लोग कर रहे गलत है क्या? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं सही है, उनका माइंडसेट वैसा है, उनको छोड़ो, अपने आप पे फोकस करो कि हम कैसे तैयारी करें, हम सिर्फ मार्क्स से कैसे आगे आए। और ये कॉम्पिटिशन्स ऐसी है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो ना, प्रति सेकंड आपके कॉम्पिटिटिव बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अभी जब पूरी दुनिया सो रही है, उनको ऐसा है कि जब पीएससी की प्रिपरेशन तब करेंगे जब नोटिफिकेशन आता है। क्यों? पढ़ा हुआ कहीं पे व्यर्थ जाएगा? नो, ठीक है, आप प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए, ओके। और इतना ट्राई करें कि आपका रैंक थोड़ा सा आगे हो, कि जिसके कारण जितनी भी वैकेंसी हो उतने से अंदर आपका नंबर आ जाए, फिर यू आर क्लियर, यू आर सेफ, ओके। फिर आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरा सुनो ये ABCD का पैटर्न चला, ये वो पैटर्न चला, प्लीज़ सर मेरी हेल्प कीजिए, बराबर। हाँ, आप नरेंद्र मोदी को लेटर लिख रहे हो, ईमेल कर रहे हो, क्या है ये सब? आपको लग रहा है थोड़ा भी, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक है। आप सिर्फ वो कीजिए जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो, आपका रैंक आगे आए। इतना टाइम ना फ्रेंड्स, सच में अगर आप टारगेट हाई पढ़ लेते, अगर आप लेक्चर्स देख लेते ना, तो आप ना सही मार्ग पे चल जाते, ओके। तो आप वो कीजिए।
इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी कि मैम ये क्वेश्चन में पता नहीं चलता है, प्लीज़ आप ये टॉपिक पढ़ाइए, मैं पढ़ाऊँगी। Even though we start for that our new academy at that of the साहिबाग, ओके, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। यू मीट मी, यू सॉल्व योर ऑल थॉट्स, ओके, बट ये सब मत कीजिए प्लीज़। ये में तो आपकी भी रेपुटेशन आप डाउन कर रहे हैं, ओके। तो आप वही कीजिए जो आपको करना है। वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं और आप उनके पीछे लगे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हाँ, वो कभी कभी आप देखिए, ग्रुप्स की बात कर लो, कोई भी ग्रुप्स ले लो जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आप जा रहे हो, कभी कभी एडमिन चैट हो जाती है, कभी आपकी चैट, क्यों? वो लोग भी आपकी नहीं सुनते हैं, तो आप कैसे आशा रखोगे कि गवर्नमेंट, हाँ, और गवर्नमेंट ने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो यू ओनली फोकस्ड ऑन दैट कि हम आगे क्या करें कि जिसके कारण हमारा रैंक आगे आए और वी गेटिंग दिस जॉब। अगर आपका यही पर्पज़ है कि यहाँ वहाँ घूमो, पंचायत करो, लेटर्स लिखो, मेल करो, जुड़ो कहीं पे, ये गलत है, ठीक है। अपना नॉलेज बढ़ाओ, आगे की प्रिपरेशन करो। यू हैव मैनी ऑप्शंस राइट नाउ, और ये बड़ी बात है। आप देख लो जीपीएससी यूपीएससी वालों को, यूपीएससी वालों को एग्ज़ाम क्रैक करते करते प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू 1 ईयर के ऊपर चला जाता है। क्या करते हैं वो लोग? ऐसा कुछ करने जाते हैं? नो, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, ये सब पे नहीं कि आपको कहीं पे बुलाया जा रहा है और आप गधे की तरह वहाँ पे जा रहे हो, ये गलत है, ठीक है। स्टडी कीजिए। दूसरी बात, 9 से 8 का जो आ रहा है, हम उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। उसका पूरा चार्ट आज आप शाम तक को आपको मिल जाएगा। सीएसए सिविल के लिए इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट मैं तो इतना ही बोलूँगी कि सीएसए सिविल को छोड़िए, उसका जो होगा वो होगा ही होगा, ठीक है। आप पीएससी के लिए प्रिपरेशन कीजिए, आप आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कीजिए। उसका मतलब है कि आप आगे बढ़िए, पीछे मत जाइए और कहीं पे स्टिफ मत हो जाइए कि ये आया तो अब क्या, यार उसका जो होना था हो गया, ठीक है। यू ऑल्सो आस्क द क्वेश्चंस इन द ग्रुप 1, ओके। एक ही क्वेश्चन कि क्यों सर, पहले आप तो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। क्यों आप कभी कभी एडमिन की चैट लगाते हो और क्यों आप कभी कभी सब कुछ ओपन करके सबका सुनना चाहते हो? वो आपको उत्साहित कर रहे हैं, ठीक है, कि आप आओ और हमारे साथ जुड़ो। मत करो ऐसा, उनका नाम बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। आपको कहाँ अपना नाम बढ़ाना है? आपकी तो एज है ना, तो आप पढ़िए सिर्फ, ओके, ठीक है। तो आई थॉट, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप मानोगे मेरी बात को। सिर्फ प्रिपरेशन में लग जाइए, डेफिनेटली यू गेटिंग द रिजल्ट। जो हो गया है वो हो गया है। अगर एबीसीडी के पैटर्न हर बार भी फॉलो होती है तो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट कैसे नहीं करेगा? जैसे मैंने आपको बोला कि मैं हर एक एग्ज़ाम में अगर बी रखती हूँ, तो आप स्टूडेंट हैं, अगर हम एग्ज़ाम देने गए हैं तो हमारा माइंडसेट, हमको पता है कि चलो एबीसीडी आ सकता है, 25 तक आ सकता है। 26 में हमको लगा नहीं, मेरा आंसर मुझे लग रहा है कि भले एबीसीडी पे बी आ रहा है तो मैं वही करूँगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरी पैटर्न एबीसीडी की हो, आप मान रहे हो तो ऐसा, ठीक है। तो आप मत जाइए उन लोगों के पीछे कि जो आपको अंधेरे की नगरी में लेके जा रहे हैं, है ना। हमने तो वो भी पढ़ा था ना, अंधेरी नगरी का गंडू राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। आप तो वही कर रहे हो। वाई? छोड़ो उस लाइन को, ठीक है। प्लीज़ उस भीड़ से बाहर आ जाइए, ठीक है। मेरा ये रिज़ल्ट एनालिसिस पे कोई भी मन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है, बट जो देखा जा रहा है कि यार कितनी सारी पब्लिक स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, क्यों? आप अपने पे ध्यान दीजिए प्लीज़। आगे की एग्ज़ामिनेशन आ रही है, वो सब छोड़िए। एवन तो आप अगर इस ग्रुप में हैं तो रहिए, लेफ्ट मत होइए। टाइम मिल रहा है 2 मिनट के लिए भी आप वो ग्रुप देखोगे ना, आपका माइंड हैंग हो जाएगा। लेफ़्ट हो जाइए, कोई भी ग्रुप में हो आप, लेफ़्ट हो जाइए। ऐसे ग्रुप्स में जुड़िए कि जो एकेडमीज़ के ग्रुप होते हैं, जहाँ पे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले कि अभी आगे कैसे स्टडी करनी है, ओके। ये सब मत कीजिए, आगे की प्रिपरेशन में लगिए। हमारे लेक्चर्स अभी रोज़ आने चालू हो जाएंगे यूट्यूब पे, रिकॉर्डेड रहते हैं, आपको पता है। जब भी टाइम मिलता है आप उसको देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं है मैं बोल दूँगी कि भाई इतने मार्क्स से आपका हो जाएगा,
देखो मुझे कुछ भी गलत बोलना नहीं आता, जो फैक्ट है वो फैक्ट ही है, एक्सेप्ट कीजिए। और इवन आप लोग भी कोई ऐसे नहीं हो छोटे बच्चे कि मैं आपको बोल दूँगी और आप मान लोगे, है ना, पर आप दिलासा एक्सेप्ट करते हो, वो मत कीजिए। थोड़ा खुद पे भी फोकस कीजिए ना, थोड़ा खुद पे भी रिसर्च कीजिए कि क्या सही है। ओके, तो मिल के आगे बढ़ेंगे एजुकेशन के साथ, नॉलेज के साथ, ना कि उन अंधेरी नगरी के लोगों के साथ कि जो खुद इलरेटरेट होके हमको लिए जा रहे हैं। प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि आप वो सब से बाहर आइए और अपने पढ़ने की ओर ध्यान दें। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ कि जो आपका पढ़ने के रिलेटेड होगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस।